आसमान की ओर देखते ही उसकी नजर एक उड़ते हुए यात्री विमान पर पड़ी। यह एक दुर्लभ मौका था, उसे हर हाल में पकड़ना था। झटपट उसने कंटेनर में से एक शीशा खोजा और उसे सूरज की रोशनी में घुमाने लगी ताकि विमान से कोई उसे देख सके। मगर जैसे ही वह बाहर निकली, पैर लोहे की धार से कट गया, खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद घाव की जलन बढ़ गई, जिससे वह बेबस होकर कंटेनर में वापस लौट आई। खुद को बचाने के लिए उसने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से तार निकालकर एक हुक बनाया, फिर पास रखी शराब से घाव को साफ किया। दर्द इतना तीव्र था कि वह लगभग बेहोश हो गई, मगर तभी उसके बच्चे की रोने की आवाज आई, जिसने उसे फिर से हिम्मत दी। बिना वक्त गंवाए उसने खुद ही अपने जख्म को सिलना शुरू कर दिया। खून लगातार टपक रहा था, मगर उसके हाथ नहीं रुके। सुबह होते ही उसने एक मछली पकड़ने का जाल तैयार किया और समंदर में डाल दिया। बच्चे की गंदगी को चारा बनाकर उसने मछलियों को आकर्षित किया। कई घंटे इंतजार करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह आखिरकार पहली बार कुछ खाने लायक पकड़ सकी। कई दिनों की भूख के बाद उसे राहत मिली। समय बीता गया, मगर मुश्किलें बढ़ती रहीं। कंटेनर में गोली के छेदों से पानी भरने लगा, जिससे वह हर कुछ घंटों में पानी निकालने को मजबूर थी। उसने बचाव संदेश लिखकर कंटेनर के खाने के डिब्बों में डालकर समुद्र में बहा दिए। हालांकि यह जानती थी कि उनके मिलने की संभावना बहुत कम थी। अकेलेपन में वह अपने बच्चे से बातें करती, अपने पति को याद करती और खुद को जीवित रखने की कोशिश करती। एक रात उसके फोन पर अचानक कॉल आया। यह उसका पति था, अलविदा कहने के लिए। उसने बताया कि भागते समय उसे गोली लगी थी, अब वह बच नहीं सकता। वह केवल आखिरी बार अपनी पत्नी और बच्चे की आवाज सुनना चाहता था। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पति को बताया कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में आ चुका है। उसने फोन बच्चे के पास रख दिया ताकि पिता उसकी आवाज सुन सके। दूसरी तरफ से कांपती आवाज में पति बोला, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो हिम्मत मत हारना। धीरे धीरे आवाज कम होती गई और फिर पूरी तरह खामोश हो गई। वह समझ गई अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, मगर वह खुद को टूटने नहीं दे सकती थी। अब सिर्फ वही अपने बच्चे की रक्षा कर सकती थी। समय बीतता गया, कंटेनर में पानी इस कदर भर चुका था कि वहाँ रहना नामुमकिन हो गया। उसने लकड़ी के टुकड़ों को समुद्र में डालकर एक छोटी सी नाव तैयार की और खाने के डिब्बों को उल्टा रखकर उनमें पानी इकट्ठा करने लगी। फिर एक सुबह उसने देखा समुद्री पक्षी मतलब जमीन पास थी। उसने तुरंत एक पाल बनाई और गति बढ़ाने की कोशिश की, मगर तभी कंटेनर का दरवाजा टूट गया और समंदर का पानी अंदर घुसने लगा। कंटेनर डूबने लगा और वह खुद भी पानी में गिर पड़ी। अचानक उसके पैर में एक रस्सी उलझ गई। वह छूटने की कोशिश करने लगी, मगर रस्सी इतनी कसकर बंधी थी कि कोई भी प्रयास बेकार था। इस बीच बच्चे की नाव पानी के तेज बहाव में बहने लगी। आखिरी कोशिश में उसने अपनी कमर पर बंधी चाकू निकाली और रस्सी काट डाली। जैसे ही वह ऊपर आई, उसका बच्चा कहीं नजर नहीं आया। डर और घबराहट के बीच उसने चारों ओर देखा। तभी एक सुनहरी मछली उसकी तरफ तैरती हुई आई। वह मछली बच्चे की नाव के पास गई और अपनी नाक से उस पर पानी की फुहार मारी। बच्चा जोर जोर से रो पड़ा और उसकी आवाज सुनकर माँ उसकी ओर भागी। मछली ने जैसे ही अपना काम पूरा किया, वह शांति से समुद्र में गुम हो गई। अब वह और उसका बच्चा एक विशाल अंतहीन समुद्र के बीच अकेले थे, मगर उम्मीद अभी बाकी थी। उसने अपने आखिरी प्रयास में एक चमकीला पत्थर समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि समुद्री पक्षी इसे देखेंगे और वे किसी जहाज को उनकी ओर आकर्षित कर सकें। माँ ने अपनी आखिरी उम्मीद अपने बच्चे में छोड़ दी और खुद समंदर में समा गई।